हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीराम ग्रुप की। इन्होंने आज यानी कि 13 दिसंबर को अपनी कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि इस रीस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट इनकी कंपनीज पे क्या होगा, और अगर आपके पास श्रीराम ग्रुप की कंपनीज के शेयर हैं तो इससे आपको क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की, यानी कि आज की डेट में जो श्रीराम ग्रुप का स्ट्रक्चर है, उसमें एक होल्डिंग कंपनी है श्रीराम कैपिटल लिमिटेड, जिनकी की हिस्सेदारी है बहुत सारी श्रीराम ग्रुप की कंपनीज में, जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, इसके अलावा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, एससीसीएल और अदर्स। तो आप यहाँ पे जितनी भी हिस्सेदारियां देख सकते हैं, जैसे कि 26.04% श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, 33.86% श्रीराम सिटी यूनियन में, और सिमिलरली इनकी जैसे ये हिस्सेदारी दूसरी कंपनीज में है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये चेंज क्या कर रहे हैं, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होने वाली है, तो पहला स्टेप है रीस्ट्रक्चरिंग का कि ये जो चार कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज नहीं है, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, एससीसीएल और अदर्स, इन चारों को डीमर्ज कर दिया जाएगा श्रीराम कैपिटल लिमिटेड से, यानी कि ये अलग कर दी जाएंगी। और दूसरा स्टेप होगा, इन चारों कंपनीज को अलग करने के बाद जो श्रीराम कैपिटल लिमिटेड बचेगी और श्रीराम सिटी यूनियन, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। यानी कि अल्टीमेटली जब रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होगी तो एक ही कंपनी बचेगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि ये दोनों कंपनी जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, ये इसमें मर्ज हो जाएंगी, और जो बाकी की कंपनीज थी इसमें श्रीराम कैपिटल लिमिटेड में, वो डीमर्ज कर दी जाएंगी। और लास्ट स्टेप होगा कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का नया नाम श्रीराम फाइनेंस रख दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल 3 स्टेप रिस्ट्रक्चरिंग है जो कि प्रपोज की गई है। और अगर आपके पास जैसे कि ये तीनों लिस्टेड कंपनी है, अगर आपके पास श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर हैं तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले थे, क्योंकि ये कंपनी का बस नाम ही चेंज हो रहा है। और अगर बात की जाए, अगर आपके पास श्रीराम कैपिटल लिमिटेड और श्रीराम सिटी यूनियन के शेयर हैं तो आपके शेयर्स के साथ क्या होगा। तो अगर पहले पहले श्रीराम सिटी यूनियन की बात की जाए तो आपको इस मर्जर के बाद 1.55 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी वन शेयर। यानी कि अगर आपके पास श्रीराम सिटी यूनियन का एक शेयर है तो उसके बदले में आपको 1.55 शेयर मिलेंगे नई कंपनी के, जो कि श्रीराम फाइनेंस होगी। और अगर आपके पास श्रीराम कैपिटल लिमिटेड का एक शेयर है तो आपको उसके बदले में जो नई कंपनी बनेगी श्रीराम फाइनेंस, उसका 0.09783305 शेयर्स मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपके शेयर्स का इसके इसके बाद जब भी रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होगी तो आपके शेयर्स इस तरह से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक एक्सचेंज पे फिर ये दोनों कंपनी श्रीराम कैपिटल लिमिटेड और श्रीराम सिटी यूनियन नहीं दिखाई देंगी। तो अब अगर बात की जाए कि भाई नई कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो नई कंपनी का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एक ही कंपनी बचेगी जो कि लिस्टेड होगी, वो होगी श्रीराम फाइनेंस। इसमें श्रीराम कैपिटल लिमिटेड और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस मर्ज हो चुके होंगे, और इनकी दो सब्सिडरी कंपनीज होंगी जो आज की डेट में भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है श्रीराम ऑटोमॉल, उसमें इनका 44.56% हिस्सा होगा। और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की जो सब्सिडरी कंपनी है श्रीराम हाउसिंग, उसमें श्रीराम फाइनेंस का 85.02% हिस्सा होगा। और अगर बात की जाए कि भाई श्रीराम फाइनेंस के शेयर होल्डर कौन होंगे, तो इसमें 79.89% हिस्सेदारी पब्लिक की होगी, यानी कि रिटेल शेयर होल्डर्स की होगी, और बाकी का 18.23% श्रीराम फाइनेंशियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के पास होगा, और 1.88% श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट के पास होगा। और अभी इस रिस्ट्रक्चरिंग को तीनों ही कंपनीज के शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, यानी कि श्रीराम कैपिटल लिमिटेड, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तीनों ही कंपनीज के शेयर होल्डर की अप्रूवल अभी इनको चाहिए होगी। उसके बाद इनको रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी चाहिए होंगी, जैसे कि आरबीआई से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, आईआरडीए से, एनसीएलटी से। तो इन सब से जब इनको अप्रूवल मिल जाएंगे उसके बाद ही ये रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होगी। और अगर बात की जाए कि इनका बिजनेस क्या रह जाएगा इस मर्जर के बाद और इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, तो इनके बिजनेसेस में सबसे बड़ा बिजनेस होगा व्हीकल लोन्स का, जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों ही आएंगे। इसमें इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट होगी वो 1130 बिलियन रुपीस की होगी। इसके अलावा एमएसएमई में 150 बिलियन, टू व्हीलर सेक्टर में टू व्हीलर लोन्स में 80 बिलियन, गोल्ड लोन 40 बिलियन, हाउसिंग लोन 40 बिलियन, पर्सनल लोन 20 बिलियन, और दूसरे लोन जैसे कि वर्किंग कैपिटल और दूसरे अन्य लोन 50 बिलियन।
तो ओवरऑल जो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट होगा नई कंपनी का, तो वो 1,50,000 करोड़ रुपए होगा। तो ये इसको सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी एनबीएफसी बनाएगा भारत की, जब इनकी रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे का रैशनल क्या है, यानी कि ऐसा करने से इनको फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले अगर कंपनी ने जो बताया है, ये इनको लीडरशिप पोजीशन मिलेगी, यानी कि लार्जेस्ट रिटेल फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो जाएंगे। कंबाइंड लोन असेट इनकी 1,50,000 करोड़ की हो जाएंगी। इसके अलावा इनका यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वन स्टॉप शॉप होगी ऑल क्रेडिट नीड्स के लिए। इस और लीवरेजिंग डेकेड्स ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इनका कंबाइंड डेटाबेस होगा, जिससे कि ये जो नया क्रेडिट दे सकते हैं, अंडर बैंक कस्टमर है, उसको टारगेट कर पाएंगे। और अगर बात की जाए तो डाइवर्सिफाई कर देगा ये इनके बिजनेसेस को, यानी कि अभी इनका एक कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, एक पैसेंजर व्हीकल का अलग से है, गोल्ड लोन का अलग है, तो सभी एक कंपनी इसके अंदर आ जाएंगे। तो साइक्लिकल जो इम्पैक्ट होता है उसको ये काउंटर कर पाएंगे और इनका स्केल बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा सिंप्लीफाइड ग्रुप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जो लैंडिंग बिजनेसेस हैं ये अलग हो जाएंगे, जो इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं वो अलग हो जाएंगे। और इसके अलावा जो मल्टी लेयर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि रेगुलेटर्स भी हमेशा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट कंट्रोल ले लेगी, एक कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट होगी। तो इस तरह से कुछ फायदे हैं, जिससे कि रैशनैलिटी दिखती है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है, और ओवरऑल ऑपरेशनल सिनर्जीज इससे आएंगी, और इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा करे। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।